मेरा देखो बेटा, जो एक क्वेश्चन था हमारे पास, 6 2 6 2 15 7, यहाँ पे था 32। ऐसा ही एक क्वेश्चन और था, ये बॉक्स बनाए हुए हैं, 9 6 11 6। और एक और था 8 2 13 7। दिशा हो गया था ये बेटा क्वेश्चन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने सोल्व तो करके भेज दिया था उसी दिन उस पीडीएफ में, लेकिन एक बार फिर देख लो। है बेटा? तो इसमें क्या होता है बेटा, 6 में से 2 जैसे चला जाएगा तो कितना बच गया? 4। 15 और 7 उसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। 8 8 चौक 32। ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 में से 2 गया, कितना बच गया? 6। 13 में से 7 गए, कितना बच गया? 6। 6 और 6 की जो प्रोडक्ट है वो कितनी आ रही है? 36। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3। 11 में से 6 गए, यहाँ कितना बचेगा? 5। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन था 32। सेकंड ऑप्शन क्या था? 10। थर्ड जो ऑप्शन है वो कितना है? 12। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो कितना है? ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया था बेटा। कर लिया था सर, आपने भेज रखा था सर। 10 है, 12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है। और बीच में कितना है? 128। ऐसे ही हमारे पास एक फिगर और है, इसमें 14 है, 8 है, 9 है और 6 है। तो यहाँ पे कितना आएगा? और ऑप्शन क्या क्या हैं? 166। सेकंड ऑप्शन क्या है? 58। थर्ड है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 21। तो यहाँ पे ये 128 कैसे आया? तो यहाँ पे जैसे लग रहा है ये स्क्वायर वगैरह जो है, 10 का कितना हो जाएगा? 100। 12 का 144। 4 का कितना हो जाएगा बेटा? 16। और 2 का कितना हो जाएगा? 4। तो कितना आ जाएगा? ऐसे नहीं होगा। तो बताओ।
दिशा बता बेटा। 254 सर हैं? 28 सर 120 और 4 दूनी 8 सर 120 और 8 को प्लस सर 128 आ गया। अच्छा 10 और और सर 10 फिर अगला भी ऐसे ही होगा 120 हो गया ये। 4 दूनी 8 हो सर गया 10 की और 12 और यस 120 सर और सर 4 की और 2 की सर इसको 120 और 8 वेरी 128 गुड। 14 8 कितना हो जाएगा? 112। 9 6 कितना हो जाएगा? 54। 112 और 54 को जोड़ेंगे तो 166। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये कर लेना बेटा, तुमने जोड़ जमा घटा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रूल लागू होगा, कोई ऐसा भी हो सकता है। 11वां जो क्वेश्चन है वो कहता है जो टीचर है और एक लिख रखा है इसने UF BDIFS, इनका रिलेशन है, तो ऐसे स्टूडेंट का किससे होगा? तो कैसे किया हुआ है इसने? सर जैसे सर टी का अगला सर यू आता है सर ई के बाद सर एफ सर ए के बाद बी अगला ले सी लिया के बाद इसने, डी और बाद आई मतलब सर प्लस दो अगला अक्षर सब में +1 किया हुआ है, यही ना? यस सर तो स्टूडेंट का S के बाद क्या आ जाएगा? टी T के बाद U के बाद सर B, D के बाद E ई और E के बाद F, N के बाद O और T के बाद फिर और U। टी के बाद सर फर्स्ट ऑप्शन तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मार्च को इसने कोड किया अगले में, कैसे कोडेड किया हुआ है? 41938। तो जुलाई को कैसे करेगा? तो मार्च 3 पे है ना बेटा, न सॉरी, ए तुम्हारा किस पे है? 1 पे। और सी कितने पे है? 3 पे। 3 पे अब रह गया तुम्हारा R H और M। H कितने पे ले रखा है इसने? सर 8 पे तो कैसे करोगे? ये तो हो गया 1, ये हो गया, C जो है वो 3 पे है। अब R बीच में रह गया, ये 9 है R के लिए। एच 8 पे ही है एच सर 8 पे ही होगा सर क्योंकि सर A to H तक HIJKL, L 11 पे, ये K 11 पे होता है, ये 9 पे होगा, A 11 पे होता है सर ये 8 पे होगा। जे अच्छा R 9 पे कैसे गया? आई 1 मिनट सर ऐसे होगा सर जैसे सर होता है सर तो 3 को और 1 को प्लस करके सर 4 हो गया सर जो सर 3 और 1 को कैसे क्या किया बताना एक बार। सर जैसे सर M 13 पे आता है तो सर 3 और 1 4 कर दिया सर जो 10 से बड़ी संख्या है सर उनको प्लस किया है। M कितने पे आता है? 13 पे आता है ना? यस सर 3 और 1 को प्लस किया 4 सही है। और इनके प्लेसेस को जोड़ दिया, इसमें 1 + 3 कर दिया तो वो आ गया 4 और A 1 पे हो गया। R कौन से प्लेस पे आता है? MNOPQR। L 12 13 14 15 16 17 18 18 पे आता है तो सर 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9। 9 ओके, तो अब जुलाई का बताओ, J कितने पे स्थान पे होता है? 9 पे, तो 9 हो गया इसके लिए। तो U कितने पे होगा? STU
तो 19 20 21 दो रे कितना हो 21 जाएगा? सर। 3 आ जाएगा। यस सर 3। अरे जे 10 पे जे 10 पे आता है। हाँ ये 9 आएगा। जे 10 पे है तो 1 जमा 0 कितना हो गया? 1। एल कितने पे है? 12 पे, तो दो रे कितना हो जाएगा? 12 3। पे सर 13 3। और वाई कितने पे होता है बेटा? सर 25 25 पे। तो 7 आ जाएगा। तो 1 3 3 7 सेकंड ऑप्शन हो 7। जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी लिख देता हूँ ऊपर वाले में। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो फर्स्ट का क्या था? 3 2 7। सेकंड का ऑप्शन है 1 3 3 7। सुमिता बाहर को है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। उसके बाद जो 13th है सीरीज है, इसमें 7 26 63 126 215। तो क्या नज़र आ रहा है इसमें? 7 क्या हो गया? 2 का क्यूब माइनस 1। और 26 क्या है बेटा? 3 का क्यूब माइनस 1। -1। और 63 क्या है? 4 का क्यूब -1। और 126 में क्या है? 5 का क्यूब प्लस 1। और 215 क्या है? 6 का क्यूब माइनस प्लस 1। कर दिया जाए आंसर 126 निकल हो गया। तो इनमें अलग बताना था हमने कौन सा गलत है। तो गलत कौन सा है यहाँ पे? 126 126। है। 14वां 3 8 15 24 35 और क्या हो गया? 39। तो 3 क्या हो जाएगा? 3 से 8 कैसे आया? हाँ बताओ। इसमें से 5 प्लस कर दिया। हाँ इसमें 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 ऐड होना चाहिए था, है ना? इसमें 4 ही कर रखा है, इसका आंसर 39 गलत हो गया। हाँ तो ये गलत है। 39 इज द रॉन्ग। रॉन्ग। 15वां 145 122 99 और 82। तो 145 क्या है बेटा? 12 स्क्वेयर प्लस 1। 122 क्या है? 11 स्क्वेयर प्लस 1। 99 क्या है? 10 स्क्वेयर माइनस 1। और 82 क्या है? 9 स्क्वेयर सर प्लस 1। 90। तो कौन सा गलत हुआ इसमें? सर 99। 99 ये गलत है, पैटर्न में नहीं है। 16वां 5 15 30 55 91। तो कैसे आए बेटा ये? 5 15 15 सर लास्ट वाला 91 है ना सर? डिफरेंस है 10 और 5 15। 15 के बाद कितना डिफरेंस है यहाँ पे?
10 का है। सर 10। और इनका डिफरेंस कितना आया हुआ है? 6, 36 आया हुआ है। या और कोई ट्रिक हो जिसमें ये देखो 2 की पावर 2 जमा 1 है 5, 15 है 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 30 है 2 की पावर 5 माइनस 2। तो ये भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा इसमें। तो दिशा कैसे किया ये? सर मन तो इसका सर गैप करके कर रखा है सर, जैसे सर 5 में और 15 में सर 10 का है, और सर हाँ। 15 में 30 में सर 15 का है सर, इसमें 5 का हो गया सर, फिर 30 और 55 में सर 25 का है सर, उसमें फिर 10 का गैप हो गया सर, फिर अगले में 15 का गैप होना था, और सर इसमें गैप कर रखा है सर 40 सर 36 का। तो अकॉर्डिंग टू यू 91 इज द रॉन्ग, है ना? 91 गलत है। तो और तुम भी देख लेना सीमा बेटा इसका, फिर बाद में देखेंगे कोई। 17वां 0 2 3 5 8 10 15 17 26। तो कैसे हुआ है इसमें? पहले 2 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर कितना किया? 3, फिर 2, फिर 5, फिर 2 और फिर 9। ये ऐसे भी तो हो सकता है। सर गैप का नहीं है सर। देखो 2 और 3 5, 5 और 3 हाँ 8, सर। 8 और यस 5 नहीं सर 10 नहीं बनेगा सर, 12 बनेगा। कैसे? सॉरी 12 कैसे 13। बनेगा? 13 बनेगा वो सॉरी तो। 13। ठीक है, तो इसमें कहीं 2 सीरीज तो नहीं है। यस सर 2 ही सीरीज है। इसको अल्टरनेट सीरीज में देख लो। 0 3 8 15 और 26, और एक ले लो 2 5 10 17। 17। तो 0 में 3 जोड़ दिया, 3 में 5 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, इसमें 9 जोड़ दिया, ये तो ठीक है। इसमें क्या हुआ? 3 जोड़ दिया, फिर क्या जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया, अब की बार 7। ये भी ठीक है। भाई 0 के बाद 3 था, 3 के बाद 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद 26, यही तो था ना। 0 और 3 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, इनमें 2 2 बढ़ते 8 गए। हो गया। 8 और 7 15 हो गए, 15 और 9 26 या 24 हो गए। 24 होने चाहिए, ये 26। गड़बड़ है। हाँ। ये 24 होना चाहिए, तो 26 जो है वो यहाँ पे क्या है? दैट्स रॉन्ग। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि कोई लैंग्वेज है बेटा, पिट डरना, PITDAR और ना, इसका क्या मतलब है? यू आर गुड।
अब इसमें क्या होता है बेटा, ये नहीं समझना तुमने कि जैसा पहला पहला ही है, दूसरा दूसरा ही है। ये कोई सा भी पीट यो भी हो उसका है, डर ये भी हो उसका है। तो अगला क्लियर करेगा इसको। DAR टोल्स पा, इसका मतलब है गुड एंड बैड। तो इनमें जो कॉमन हो ना वो उसको इंडिकेट करे। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन है? सर डर, DAR तो कॉमन है। सर उसमें तो है लेकिन उस साइड नहीं है। इनमें क्या कॉमन है? गुड। तो इसका मतलब डर किसके लिए है? गुड के लिए है। दोनों साइड कॉमन देख लो, इनमें क्या कॉमन है, इनमें क्या कॉमन है। तो डर का मतलब हो गया गुड। और अगला है टीम ना टोल्स, इसका मतलब है दे आर बैड। अब टीम ना टोल, ना और किस किस में है? इसमें और इसमें है ना। तो यस सर। इन दोनों में क्या कॉमन है? आर है। आर है सर। तो डर तो था गुड के लिए, ना हो गया आर के लिए। हाँ सर ऐसे नहीं हो सर, जैसे सर पिट को तो सर कोड में सर यू बोला जाता है सर, डार को आर और क्यों? सर ना को गुड, सर ऐसे है ये। ऐसे थोड़ी ना है, कॉमन जो नहीं सर ऐसे ही है सर। फिर कुछ प्रकार की दे को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो सर दे का इसमें सर टीम टीम लिखा है, पैराग्राफ दे रखा है सर, ऐसे ही होगा सर। इसमें कोई पैराग्राफ दे रखा है, वो मतलब इसमें तो बताने हैं, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। जब वो है तो काम करने ला रहा हूं मैं। हाँ तो सर आसान सा क्यों इतनी बार ला रहे हो? दे ने टीम का है और एंड ने दे टोल्स का है और यू ने का है। दे ने टीम कैसे तने पहलड़े के साथ मैच कर लिया? ये गलत है जो तरीका तू बता रहा है ना। अब टीम को दे कैसे कह रहे हैं बता। कारण रीजनिंग है ये, रीजन तो होना चाहिए भाई। पहली जो दो लाइनें थी इनमें क्या कॉमन है? इसमें डर कॉमन है, सर इन दोनों में क्या कॉमन है? गुड कॉमन है। तो इसका मतलब 101% मैं कह सकता हूँ जो डर है वो किसके लिए है? गुड के लिए है। अब अगला है टीम ना टोल्स, इसमें ना है और ना इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन है? ना कॉमन है। ना कॉमन है। और इन दोनों में क्या कॉमन है? आर कॉमन है। तो ना किसके लिए है? आर के लिए है। अब डर और ना हो गया तो पिट किसके लिए कॉमन हो गया? यू के लिए हो गया। ये वो तो इत्तेफाक है। अब ये मतलब अब ना जो है वो तुम किसके लिए मान रहे थे अब तक? ये वो डागर कह रहा है यस टीम, ये दे के लिए कैसे हो गया? क्योंकि अभी बैड बैड का भी बताना हमने। बैड का क्या होगा? बैड किस किस में कॉमन है? इसमें कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? टोल्स कॉमन है। तो टोल्स किसके लिए है? वो बैड के लिए है। टोल्स बैड के लिए हो गया और डर जो है वो गुड के लिए हो गया। तो एंड के लिए क्या रह गया? पा रह गया। ऐसे मैच करने होते हैं बेटा ये। अब इसने क्या पूछा है? अगर दे किसके लिए है तो दे जो है हमारे पास। और यू सर अकेला ही है। अब देखो ये दे आर बैड, बैड तो हो गया पा के लिए, यस सर। बैड हो गया टोल्स के लिए। और आर किसके लिए हो गया? ना के लिए। तो टीम के लिए क्या बच गया? यहाँ पे दे बच गया।
तो ऐसे हमने कंपेयर करने पड़ते हैं कॉमन ले लेके ने। ये तो इत्तेफाक से है, ठीक है, दे पहला है मान लिया, यो मान लिया। जब बताओ जो है ना यो तगा जा करके ना गलत गड़बड़ करे आए और यस गणे। तो अब जो 18वां जो क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें जो है एक है दे किसके लिए है, तो दे जो है वो टीम के लिए है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 19वां इसने पूछा है एंड किसके लिए है, तो एंड किसके लिए बेटा, पा के लिए है वो, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, विच वर्ड रिटन फॉर यू, यू किसके लिए है, तो यू है पिट के लिए है, तो इसका प्रॉपर तरीका है ये, नहीं तो उसमें गड़बड़ कर जाओगे तुम। बच्चे यूजुअली ऐसा ही करते हैं, पहला पहले के साथ मैच करे, दूसरा दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है, उसमें कॉमन ढूंढा करो। 21वां, ए सी ए बी, बी ए सी ए बी ए सी ए सी। तो बातें नहीं भाई, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है ए सी बी सी, सेकंड ऑप्शन है ए सी बी, थर्ड ऑप्शन है ए बी, और फोर्थ क्या है, तो इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इनको हमने रख के देखना पड़ता है। पहले ही ये रख के देख लिया, ए रखा है यहाँ पे, पैटर्न हाँ, सी रखा यहाँ पे, बी और यहाँ पे सी, तो ए सी ए सी ए बी सी, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है। नहीं सर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ए लेंगे यहाँ पे, ये ए ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, तो ए सी ए बी ए सी ए बी और ए सी बन गया ना, ये है सेकंड है तो सर। सेकंड आंसर हो गया ये। क्या बना, ए सी ए बी ए सी ए बी और ए सी ये पैटर्न बन गया। तो ये पैटर्न बेस्ड है बेटा, ये 22 में है जैसे दिशा ऐसे ही करते हो ना बेटा इनको, यस सर। और यस क्लास नहीं ले है, क्लास नहीं लेने देना सर, वो बार से शोर मचा रहा है सर, वो बार भी चला गया। अच्छा, बाहर किस लिए गया वो, चलो उसको अब सर अब आ गया वो, बुलाओ, उसको बात कराओ। सर ये था, बोलो सर। क्या था डिस्टर्ब कर रहा है तू, सर मैं क्यों, मैं भी ना कहता सर, यही कह रहा है सर, शोर मचा रहा है। आज मैं इसका समार नहीं उतर लेगा, इतने बात बने कौन है, मैं राजवीर सर को बोलता हूँ, और ना तो फिर मैं आऊँगा एक दिन। अब यहाँ पे देखो, ए सी बी सी यहाँ पे लिख लो, ए इसमें सी, इसमें बी, इसमें सी और इसमें सी, तो यहाँ क्या हो गया, ए सी डी, ए बी सी, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा मेरे ख्याल में, आगे फिर पजल करने वाली बात है, तो इसको हटा लो यहाँ से। ये पेंसिल से पेपर में कर सकते हो, यहाँ लिख लिया मैंने बी, फिर यहाँ पे लिख लिया बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी,
तो ABC, ठीक है। फिर है DAABBCC, लेकिन उसके बाद फिर कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको भी छोड़ दें हम। फिर लें BBCDA, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे A, तो क्या बन गया ABCD, AABB और CC। लेकिन आगे फिर बात नहीं बनी, फिर CD आ गया। तो ये 3 हम करने के बाद चौथा तो ऑप्शन हो ही जाएगा, लेकिन इसको भी करके देखो। B, B, D, A, C, ठीक है। तो पैटर्न क्या बना, ABCD। फिर अगला क्या बना, AABB, CC, DD। उसके बाद क्या बना, AAA, BBB, CCC और DDD। पहले एक एक बार आए, फिर दो दो बार आए, फिर तीन बार आए। समझ रहे हो बात को? तो तुमने 25 तक ऐसे ही करना है, कर लोगे मेरे ख्याल में अब। हाँ भाई, यस समझ में आ गया? यस, यस सर। समझ में आ गया? आ गया सर। ये पिछली बार थारे पेपर मारे करके आया तो ये यस सर, करके आया तो था सर। ऐसे ही करे थे। यस सर। बन गए थे पैटर्न। अब 26वां देखो बेटा, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वुमन सेड। तो वुमन जो है वो बोल रही है, और इंट्रोड्यूसिंग ए मैन कोई आदमी है उसको बोल रही है। हीज वाइफ, उसकी जो वाइफ है, ठीक है, इस आदमी की वाइफ, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब फादर को तो ये सन डॉटर इनको तो नीचे लिखे आ रहो किसी भी आदमी के, और फादर मदर को ऊपर लिखे आ रहो, तो इज फादर किसका, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। इस वुमन का जो है वो फादर है, और ये जो वाइफ है ये भी इसकी ओनली डॉटर है। यस सर। His wife is the only daughter of my father. Father. How is the man related to the woman? सर जी हस्बैंड। अटान है निशान पे। हस्बैंड कैसे भाई? एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ये वुमन बोल रही है कि उसकी पत्नी मेरे, तो ये जो हस्बैंड वाइफ ही हुए, क्योंकि ओनली वही और वही वाइफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब और तो है नहीं इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैन की जो है ना वो पत्नी है, तो हस्बैंड वाइफ है वो, तो हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमन, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 26 का थर्ड, हस्बैंड हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास अजय इज द ब्रदर ऑफ राकेश। इनको अजय जो है वो मैंने लिख लिया, राकेश का ब्रदर है, इसके साइड में लिख लो। सीमा इज सिस्टर ऑफ अशोक, ये अलग पेयर है कोई, सीमा सिस्टर किसकी है, अशोक, इनको साइड में लिख लिया।
राकेश इज सन ऑफ सीमा, तो इस हमने इसके नीचे लिखना पड़ेगा सीमा को, सीमा अशोक। अच्छा, राकेश इज